नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मक्खन गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने आईटी स्टडी के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे इलेक्शन और वायरमैन फर्स्ट ईयर में थ्योरी सब्जेक्ट के मोस्ट क्वेश्चंस की, जो आपके एनसीईआरटी एग्जाम और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं को उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है। आपने देखा होगा कि लकड़ी में सीधी लकड़ी अगर देखी जाए तो उसमें से क्या होगा, जैसे इस प्रकार सीधी लकड़ी, उसमें अनियमित रूप से क्या है, शाखा यहाँ से निकल रही है, तो ये कौन सा दोष होगा। तो इसमें अपना दिए गए 4 ऑप्शन में ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, गांठ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे, एक टेनिन नारी में कुन दांतों को तेज करने के लिए किस रेती या फाइल का प्रयोग किया जाता है। अपन को पता है अभी रेती के द्वारा अपन किसी भी सतह को फिनिशिंग या शार्प करने के लिए करते हैं प्रयोग। अब जो टेनिन से आ रही है उसके दांतों को आप शार्प करना है तो कौन सी आरी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे अपना सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, त्रिभुजाकार रेती का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, एक्स रूप से इंगित रेती के भाग का क्या नाम है। आगे एक फाइल का डायग्राम दे रखा है और उसमें एक्स भाग से एक भाग को चिन्हित किया गया है और पूछा इस भाग का क्या नाम है। तो जैसा अपन देखें, आगे का भाग ये ब्लेड कहलाता है, ये इसका हैंडल कहलाएगा। ये जो एक्स भाग है यहाँ पे अपन इसे बी हिल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस प्रकार का औजार का क्या नाम है। यानी आगे आपको एक टूल का डायग्राम दे रखा है और पूछा है इसका क्या नाम है। तो इसे अपन जेनी कैलिपर कहते हैं, जिसका प्रयोग समांतर रेखाओं खींचने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, छेनी में एक्स द्वारा प्रदर्शित कोण का नाम क्या है। यानी आपको एक चीजल का डायग्राम दे रखा है और उस डायग्राम में आप देखेंगे जिस एक्स भाग से एंगल को डिनोट किया गया है, यहाँ पे इसके मध्य जो भाग है इसको अपन कौन सा एंगल कोण कहेंगे। तो 4 ऑप्शन आप देखेंगे तो इसमें बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, पॉइंट कोण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फार्मर छेनी का प्रयोग क्या है। यानी जो फार्मर चीजल होती है उसका यूजेज क्या होगा। तो इसमें अपना बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, सामान्य प्रकार की छेनीकरण कार्य करने के लिए फार्मर चीजल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अपना है, किस प्रकार के अर्ध लैंप जोड़ का प्रयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग सिरे के अंत से कुछ दूरी से दूसरा भाग मिलेगा। यानी लकड़ी के जॉइंट अपन ने पढ़ा है, अपना जो चैप्टर है उसके अंदर अपने देखा होगा। तो देखिए क्या करना है, जैसे लकड़ी का कोई भी सिरा है, इसकी कुछ दूरी से दूसरा जॉइंट है जो प्रदर्शित होगा। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, मध्य लेप जोड़। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो 90 डिग्री मोड़ के और अंदर से निकले हुए किनारे के धातु को ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार की नोच या एनविल का प्रयोग किया जाता है। यानी अगर आप किसी मेटल शीट को, धातु की चादर को 90 डिग्री पे मोड़ना चाहते हैं या किनारों से धातु ट्रे बनाना चाहते हैं तो आप कौन सी नोच का प्रयोग करेंगे। ए नोच, ए ऑप्शन राइट आंसर, वी नोच का प्रयोग किया जाता है। इसी क्रम में आप देखें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो शीट मेटल कार्य में हेम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य है। आपने देखा होगा हेम फोल्डिंग, तो उसका क्या उद्देश्य होगा। तो इसमें अपना डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, हेम फोल्डिंग। यानी किसी भी प्रकार की अगर आपकी ये चादर है, धातु है, तो उसके किनारों को ऐसे मोड़ दिया जाता है और इसको जब दूसरी चादर से मिलाया जाएगा तो इसके सामने जो भी किनारा आएगा उसको इस प्रकार से मोड़ के ये जो जोड़ तैयार किया जाता है, ये अपना हेम फोल्डिंग कहलाता है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लकड़ी में कौन सा दोष उसकी शक्ति को कम कर देता है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, अनियमितता लकड़ी की शक्ति को कम कर देगा। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक हैमर का डायग्राम दे रखा है जिसे अपन हथौड़ा कहते हैं और उसको नाम पूछा गया है। तो आपने देखा होगा इस हैमर में ये इसका हैंडल आएगा, ये इसका बेस, आगे का जो इसका नोज है इसी के आधार पर इसको बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर और क्ला हैमर। तो यहाँ पे अपना ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ये आपके क्ला हैमर है, इसका प्रयोग लकड़ी में से कील निकालने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होगा। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, चिपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जस्ता सीट पाइप में एक्स के रूप में चिन्हित थ्रेड के क्या नाम है। यानी आगे आपको एक पाइप का थ्रेड दे रखा है, जैसे आप देख रहे हैं इस तरीके से थ्रेड का साइन वेव से वेव के अनुसार है। तो यहाँ पे जो एक्स भाग, ये जो इसका एक्स भाग है, ये कौन सा थ्रेड है। तो इसमें आप देखेंगे डी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा, समांतर फीमेल थ्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, सीट के सिरों को मोड़ने हेतु किस प्रकार की नोच का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे अपना ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, वी नोच का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्रॉस कट ठंडी छेनी का क्या उद्देश्य है। तो यहाँ पे जो अपनी क्रॉस कट कोल्ड चीज आती है उसका उद्देश्य ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, की वेज निकालने के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 90 डिग्री मोड़ने हेतु, ये देखिए 90 डिग्री लिखा हुआ है, 90 डिग्री मोड़ने हेतु कौन सी नोच का प्रयोग किया जाएगा? तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, वर्गाकार नोच। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लकड़ी की आंतरिक कटिंग करने के लिए किस प्रकार की वक्र आरी का प्रयोग किया जाएगा? यानी जैसे कोई भी इस तरीके से लकड़ी की प्लेट है, आप उसको मध्य से काटना चाहते हैं तो आप कौन सी आरी का प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, की होल आरी का प्रयोग किया जाता है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सीट मेटल कार्य करने के लिए उपयोग होने वाली स्टिक का क्या नाम है? यानी आगे आपको एक एनिमल का डायग्राम दे रखा है, ये देखिए, और इसका नाम पूछा गया है, तो इसमें सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ब्लो हॉर्न स्टेक। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेन ड्रिलिंग के बाद धातु को अलग करने हेतु किस प्रकार की छेनी का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, वेब चीजल या जिसे जालीदार छेनी कहा जाता है। किस प्रकार की स्टेक का उपयोग टेपिंग शंकु के आकार के लेखों को रिवेटिंग व सीमिंग करने के लिए किया जाएगा? यानी आप एक जैसे जोकर की टोपी होती है, ठीक है, उसका निर्माण कर रहे हैं शंकु के आकार की, इस तरीके से। अब जब अपन इसको जब गोल करेंगे तो दो सिरे एक दूसरे से मिल रहे हैं, उनको आप किसके द्वारा रिवेटिंग या सीमिंग करने के लिए कौन सी स्टेक का प्रयोग करेंगे? तो इसमें अपना सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ब्लो हॉर्न स्टेक, जो अपन ने थोड़ी देर पहले अपने उसका डायग्राम देखा है। आज का अपना लास्ट क्वेश्चन, लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण है? तो इसमें अपना सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, शाखाओं में वृद्धि ही उसका गांठ दोष का कारण होता है। विद्यार्थियों, ये थे आज के अपने महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी एग्जाम, सप्लीमेंट्री एग्जाम और विभिन्न प्रकार की आईटी बेस के कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।